कैसे हो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके इस लोगों का पार्ट है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। ये है आपके फ़िज़िक्स में टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो आपको यहाँ स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, इसको थोड़ा हम फिज़िक्स को अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, मैथमेटिक्स डिराइव करेंगे। अब अगर आप ज़मीन के यानी सरफेस पे होते हैं, तो आप ये जो है ना, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पी डॉट ई इज इक्वल टू एम जी एच। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाइट पे लेके जाते हैं तो आप ये इक्वेशन ज़रूर यूज़ करेंगे, यानी ज़मीन से थोड़े से हाइट पे। अब ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर तो आपको पता है कि एक ख़ास हाइट तक तो ग्रेविटी जो है वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहती है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन है बहुत कम, वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम जो जो ज़मीन से ऊपर जाएंगे, जो हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे, तो फिर ग्रेविटी जो है वो वेकेंस हो जाती है। अब जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा, और भी। जितना ज़्यादा हम बुलंदी की तरफ अल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसी हिसाब से फिर कम होगी। अच्छा, अब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है कि एन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक हम उसको लेके जाते हैं। वैसे इन्फिनिटी फिज़िक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि हम एक ऐसा पॉइंट लेके आते हैं, यानी एक ऐसी जगह तक हम पहुंचते हैं जहां पे ग्रेविटी आलमोस्ट ज़ीरो हो, एक ऐसी जगह तक। तो यही हम करेंगे, यही इसी के लिए हम मैथमेटिक्स डिराइव करेंगे कि हम अर्थ लेते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होती है, लेकिन जो हम इसके ऊपर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि उसकी जो एनर्जी है आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड या जो डिस्टेंस है, जितनी ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे उसी हिसाब से फिर ये कम होगी। इसी के लिए हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैं एक ज़मीन के एक अर्थ ग्लोब बनाऊंगा। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि एक मिनट में इसको इस तरह से बनाता हूँ। अच्छा, अब देख ले स्टूडेंट कि ये अर्थ है सपोज़, ठीक है, ये अर्थ है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस आर ई है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको हम यहाँ तक लेके जाते, किसी भी बॉडी को एक एक ख़ास पॉइंट तक इसको लेके जाते हैं, इस पॉइंट तक। अब ये वो पॉइंट है, एन इज़ इक्वल टू एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी वो जगह तक लेके जाते हैं। अब ये जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये सरफेस ऑफ आर तक तो आर ई है। फिर इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ आर वन का नाम देते हैं, दिस इज़ आर वन, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है ज़मीन से, इसका डिस्टेंस जो है वो आर वन है। इसके बाद फिर हम इसको आर टू तक लेके जाते हैं, आर टू का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हमने आर टू का नाम दे दिया, आर टू, ठीक है। इसका डिस्टेंस इतना है, ठीक है, आर टू। इसके बाद फिर हम आर थ्री लेते हैं, दिस इज़ आर थ्री। अब ये आर थ्री का जो डिस्टेंस है आर थ्री, ठीक है, ये आर थ्री है, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ तक इसको लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट इज़ सपोज़ कि ये आपके पास आर एन है, यानी आर एन माइनस वन, ये पॉइंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस है आर, यानी आर एन माइनस वन तक इसको हम लेके जाते हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ है, जनरलाइज करते, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ तक जो है ना, ये डिस्टेंस जो है थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि ये वाला पॉइंट जो है दिस वन, ये वो पॉइंट है, यानी जिसको हमने आर का नाम दे दिया आर एन। यहाँ तक डिस्टेंस जो है, जो सरफेस यानी सेंटर ऑफ द आर्थ से इसका डिस्टेंस आर एन है, इसको हमने आर एन का नाम दिया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं,
ज़मीन के सरफेस से हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। एक को हमने नाम दे दिया R1, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये Rn-1 है, ये Rn है। इसके नीचे कौन सा होगा? इसके नीचे जो है ये Rn-2 होगा, ठीक है, और फिर इसके और नीचे Rn-3 होगा, एंड सो ऑन। ये जनरलाइज है, ठीक है, ये जनरलाइज हम लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैथमेटिक्स। अभी आप देख लिए स्टूडेंट कि अगर हम ज़मीन से ऊपर लेके जाते, अर्थ से ऊपर लेके जाते, तो हम अगेंस्ट से ग्रेविटी काम कर रहे हैं। सो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो जितना आपने पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम की, इसका मतलब ये बना कि ये इक्वल होगा उसके वर्क के। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी डॉट इक्वल डेल यानी डब्ल्यू नेट, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं नेटवर्क जो हमने की। अब हम इस तरह करते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि आपने पहले R1 तक लेके गया, फिर R2 तक, फिर R3 तक, फिर R4, R5, R6, R7 एंड अप टू Rn-2, N-1 एंड N तक आप लेके गए। सो इसका मतलब ये बना कि जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा ही होगा कि नेटवर्क जो आपने की, सॉरी इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इस जगह को, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे स्टूडेंट, नेटवर्क, सो इट मस्ट बी इक्वल टू W1, ठीक है, R1 तक, फिर इसके बाद फिर W2 R2 तक, फिर W3 R3 तक, एंड अप टू WN तक, यानी Rn तक आपने इसको लेके किया, ठीक है, Rn-1 एंड Rn, ठीक है, यहाँ तक। अब हम जो लेते हैं ना, इसको हम यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं कि W1 हम ऐसे लेते हैं, W1 इक्वल टू आपके पास है यानी फोर्स, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू, यानी इसको हम यहाँ पे एवरेज का नाम देते हैं डॉट, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना डेल डॉट, और हम इस तरह लेते हैं। वैसे आपने ये पढ़ा भी होगा, आपको याद होगा कि W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मैं रेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टूडेंट के W1 इक्वल, अच्छा हम ऐसे लिखते हैं ना कि एवरेज फोर्स, सो एवरेज फोर्स, ठीक, डेल डॉट आर, डेल आर, और उसके बाद फिर हम काज थीटा लेते हैं। ये आपको याद होगा, हमने फर्स्ट ईयर में ये इक्वेशन पढ़ा है, काज थीटा। अच्छा, चूंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो इसका मतलब ये बना कि थीटा जो है वो 180 होगा। सो देयरफॉर हम लेते हैं ना कि काज 180 से क्या रिज़ल्ट आता है, इट शुड बी इक्वल टू -1, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को, इस मैथमेटिक्स को मज़ीद हम जो है ना एक्सटेंड करते हैं। जहन में रख ले स्टूडेंट के ये मैथमेटिक्स थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपने डरना नहीं, इस मैथमेटिक्स से इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इस मैथमेटिक्स को थोड़ा और भी लेते, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा इस साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फिर बाद में इस तरह लेते हैं, अभी फ़िलहाल इसे लेते हैं। अच्छा, अब देख रहे स्टूडेंट कि अगर हम इस मैथमेटिक्स को देख ले स्टूडेंट कि W, यानी हम लिख सकते हैं ना कि W इक्वल, हम लिख सकते हैं ना कि W1 इक्वल माइनस एवरेज, ठीक है, एवरेज डेल डॉट यानी डेल आर, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट। जैसे कि आपको पहले से पता है कि एफ इक्वल, ठीक है, एफ इक्वल यानी ये एवरेज है, ठीक है, कैपिटल जी एम ई, ठीक है, और उसके बाद फिर एम
डिवाइडेड बाई आर एवरेज, ठीक है, एवरेज स्क्वायर। सो ये फोर्स जो एवरेज फोर्स है वो इसकी इक्वल है, एंड और डेल्टा आर किसकी इक्वल है ये अभी हम लिखने जा रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डेल्टा आर की तरफ आते हैं। डेल्टा आर, अच्छा डेल्टा आर क्या होता है कि डेल्टा आर जो है वो इक्वल है किसके, इट इज़ इक्वल टू ये है R1 माइनस आर ई के इक्वल है, ठीक है। कैसे मैं बताता चलो। अब देख ले स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देख ले स्टूडेंट कि यहाँ से लेकर यानी ये तो आपके पास ये आर है, दिस इज आर, ये आर ई है, एंड देन फिर आप देख ले स्टूडेंट कि ये वाला जो है ना दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास ये R1 है, ठीक है, दिस इज R1 है, तो इसका मतलब ये R1 माइनस आर ई ये इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट कि जो एवरेज है, एवरेज वो कुछ ऐसा ही होगा। देख लें स्टूडेंट कि आर ई यानी एवरेज इट इज़ इक्वल टू आर ई, ठीक है, आर ई प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों का हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस R1 को यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट कि इस R1 को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, ये इधर लेके जाते हैं। सो डेल्टा आर इट इज़ इक्वल टू, अच्छा डेल्टा आर, इसको एक मिनट स्टूडेंट, इसको नहीं लेके जाते, इसको लेके जाते हैं, ठीक है, इसको इस साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट माइनस आर ई इट इज़ इक्वल टू R1, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट कि ये R1 इक्वल डेल्टा आर माइनस आर ई, ये रिज़ल्ट आ गया। अब देख लें स्टूडेंट कि इस वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, यानी इस वैल्यू को आप देख लें कि यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे हेयर, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि आर एवरेज यानी आर एवरेज इट इज़ इक्वल टू, अच्छा आर ई अपनी जगह लिख लें प्लस, ठीक है, एंड देन फिर आप लिख लें डेल्टा आर माइनस आर ई, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिख लें, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माजरा चाहता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, अब आप देख लें कि 2 आर ई प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख ले स्टूडेंट कि इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 डिवाइडेड बाई आर ई डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये देख लें कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो जो रिज़ल्ट आपके पास बन जाता है कुछ ऐसा ही होगा कि आर एवरेज इट मस्ट बी इक्वल टू आर ई एंड प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3 का नाम इसको देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसका हम स्क्वायर लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्या वजह थी। उसकी वजह यह है कि चूँकि स्टूडेंट ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको पुट करना है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे एवरेज यानी आर स्क्वायर है, तो इस वजह से फिर हमने इसको स्क्वायर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, देख लें इसको स्टूडेंट कि इसका अगर हम स्क्वायर लें
तो फिर कुछ ऐसे ही रिज़ल्ट आता है। इट सिंप्लाइज दैट, इसको हम लेते हैं ना एवरेज, इसका भी स्क्वायर लें, ठीक है, और इसका भी आप स्क्वायर लें, ठीक है, इसका भी आप ये भी स्क्वायर कर लें, और आर ई प्लस ये डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, इसका भी आप स्क्वायर लें, ठीक है, इसका भी आप दोनों तरफ का आप स्क्वायर लें। जो ही आप स्क्वायर लेते, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि ये स्क्वायर सही नहीं है, देख लें, इससे हम लिखते हैं ना इसके ऊपर स्क्वायर लें। अच्छा, अब जब स्क्वायर लेते हैं तो रिज़ल्ट कुछ ऐसे ही बनेगा, एवरेज इट इज़ इक्वल टू, अच्छा अब देख ले आर ई स्क्वायर प्लस, अब देख लो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा प्लस 2 डॉट, फिर हम इसके बाद आर लिखते आर ए, और उसके बाद फिर डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 ये लिखते हैं। अब देख रहे स्टूडेंट कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, कुछ ऐसे ही बन जाएगा कि आर ई स्क्वायर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस इसके बाद फिर आर ई, और उसके बाद फिर डेल्टा आर हम ऐसे लिखते हैं। पॉइंट टू बी नोटिस स्टूडेंट कि ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये बहुत कम वैल्यू, दिस वैल्यू, यानी ये वैल्यू जहन में रख ले स्टूडेंट कि ये वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू अदर, यानी इसके मुकाबले में, कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन, इसके मुकाबले में ये वैल्यू बहुत कम है। लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों कम है, इसलिए कि ये डेल्टा आर है, डेल्टा आर डेल्टा तो बहुत कम होते हैं ना, उसके फिर आप स्क्वायर भी ले तो और भी कम हो जाता है, फिर उसके ऊपर उसको 4 पे डिवाइड कर लो तो और भी कम हो जाता है। सो ये वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि बाकी वैल्यू आर ई स्क्वायर प्लस आर डेल्ट आर उसके मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा कम हो जाती है। सो देयरफॉर हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, लिहाजा हमने इसको इग्नोर किया, इक्वेशन से हमने डिसमिस किया। अच्छा, अब एक मिनट इसको यहाँ पे लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट। अब देख ले कि आर एवरेज, यानी एवरेज वैल्यू इट इज़ इक्वल टू, सो आर ई स्क्वेयर प्लस, ठीक है, आर ई, और उसके बाद फिर हम डेल्टा आर हम लेते हैं, ठीक है। अब देख ले स्टूडेंट कि डेल्टा आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो आर ई स्क्वेयर, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, और उसके बाद फिर डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर वन माइनस, यानी आर वन माइनस आर ए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आर ई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू थी जो मैंने उधर डायग्राम से भी आपको बता दिया। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट के अब इसको ये मल्टीप्लाई कर लो, इस आर ई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, एंड देन फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, गॉट इट। सो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे ही रिजल्ट बनेगा, आर ई स्क्वेयर, और उसके बाद फिर आप लिख लें कि आर ई, और उसके बाद फिर स्मॉल आर वन माइनस आर ई, ऐसे आप इसको लिख लें। सो अब आप देख लें स्टूडेंट कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट जो आपके पास बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा स्टूडेंट कि एवरेज वैल्यू, सो स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, सॉरी माजरा चाहता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर लिखना चाहिए, ठीक है। ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ और आर वन, फिर आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4, आप इसको दें एंड पुट दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन पुट 4 इन 1 में, यानी 2 में पुट कर ले, 2 में इसको पुट कर ले, ठीक है, इसको 2 में इसको पुट कर ले। ओके, से ये देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने इसको पुट करना है इस 2 में, ठीक है, आर एवरेज वैल्यू, ठीक है, ये वाला दिस वन। सो अब देखें स्टूडेंट कि जो रिज़ल्ट आपके पास बन जाता है वो कुछ ऐसे ही बनेगा। देख लें स्टूडेंट,
सो देख ले अब इंटरनेट भी अच्छा यहाँ तक उम्मीद है स्टूडेंट। अभी थोड़ा इंटरनेट भी ऑफ हो गया, जिसकी वजह से फिर अच्छा शुक्र है फिर आ गया इंटरनेट। अच्छा अब हम देख लें स्टूडेंट कि ये एवरेज वैल्यू जो है ना, इसको हम पुट करते हैं उस टू इक्वेशन में, ठीक है। जब इस टू इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास यानी W1 इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, सो माइनस कैपिटल G M E और उसके बाद फिर आप लिख लें M लिख लें डिवाइडेड बाई आप लिख ले RE, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लिख ले R1 लिख लें, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी डेल्टा R है। सो जो डेल्टा R है जो मल्टीप्लाई है, यानी कहने का मतलब ये देखिए, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ स्टूडेंट। ये देख ले स्टूडेंट, ये वैल्यू, हाँ अब देख ले स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया, और चूंकि ये वैल्यू इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो इस वजह से फिर हमने इसको ये पूरा टर्म ऐसे लिख लिया कि W इज इक्वल टू माइनस, यानी हमने इसको ऐसे लिख लिया कि इट्स इम्प्लाइज दैट कि W1 इक्वल माइनस कैपिटल G M डेल्टा R, ठीक है, डिवाइडेड बाई आप लिख लें एवरेज, ठीक है। सो ये एवरेज वैल्यू, सो ये देख लें इसके ऊपर स्क्वायर है। ये वैल्यू हमने कहाँ पे, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की अभी रिसेंटली, वो ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और डेल्टा R किसकी इक्वल है, डेल्टा R जो है ना वो तो इक्वल है किसके, डेल्टा R इक्वल है किसकी इक्वल है स्टूडेंट, यानी ये वाला डेल्टा R ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है R1 माइनस RE, ठीक है, ये इसके इक्वल है। आते हैं वापस इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, देख लो इसको, यही जो हमने इक्वेशन डिराइव किया। अब हम देख लें स्टूडेंट के इसको हम ऐसे लिखते हैं ना कि माइनस कैपिटल G M E और उसके बाद फिर हम M लिखते हैं डिवाइडेड बाई RE और उसके बाद फिर R1 और लिख ले R1 माइनस RE, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अच्छा अब आप देख लें स्टूडेंट कि ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर, ये वाला ये डिनोमिनेटर, इसको हम यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाउ, देखिए इसको कि W इक्वल माइनस कैपिटल G M E मास ऑफ द अर्थ, और जो ऑब्जेक्ट है जो आप उसको इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं वो वाला ऑब्जेक्ट है, एंड R1 माइनस RE R1 माइनस फिर आप लिख लें RE डिवाइडेड बाई RE R1, ठीक है, ऐसे लिख लें और ब्रैकेट बंद कर लें, ठीक है। जब ब्रैकेट बंद कर ले फिर आप क्या कर ले कि ये R1 और ये R1 कैंसिल कर ले, ये R1 ये भी आप कैंसिल कर ले, ठीक है। फिर जो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देख लो इसको स्टूडेंट, कुछ ऐसे ही बन जाता है, देख ले इसको, माइनस कैपिटल G M E और उसके बाद फिर M डिवाइडेड बाई आपके पास है R, सॉरी यहाँ पे मैं तो इसके यहाँ पे नहीं आएगा, एक मिनट, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिखता हूँ, वेट, देख लें W1 इक्वल माइनस कैपिटल G M M इंटू 1/RE, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख ले RE यानी कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम ऐसे लिखते हैं RE माइनस 1/R1 हो गया। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 5, आप इसको नाम दे दें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 का आपने नाम इसको दिया सपोज। अब इसका मतलब ये बना कि W2 के लिए जो स्टूडेंट हैं वो फिर क्या होगा कि R2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी इंटरनेट थोड़ा ऑफ हो गया इस वजह से फिर मैं लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिहाजा, ठीक है। तो यहाँ तक ये W2 बन गया,
W1 बन गया। अब W2 की बात करते हैं स्टूडेंट, ये देख लें W2 इक्वल माइनस कैपिटल G M E और मास जो आप वो ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि ये R2 यानी R1 माइनस यानी 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 तक इसको लेके जाते। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 का नाम आप इसको दे दें। अच्छा, ये हमने क्यों लिखा, थोड़ा हम उसको ऊपर बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर, ये वाला दिस वन। देखो स्टूडेंट, जहन में रख ली ये बात कि जब हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी R1 माइनस R2 RE रेडियस ऑफ R तक यहाँ तक लिया, फिर हम क्या करते हैं कि अब यहाँ तक लेके जाते हैं, यानी R1 माइनस R2 और उसके बाद फिर R2 माइनस R3, फिर इसके बाद फिर R3 माइनस R4 एंड सो ऑन, इस तरह लेके जाते हैं और फिर ऊपर तक यहाँ तक लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसी ही जो इक्वेशन है इसको हम आगे लेके, इस सीक्वेंस को हम आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लें स्टूडेंट, अच्छा यहाँ तक तो RE से माइनस R1 की तरफ लेके गए, फिर R1 से R2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस बॉडी को लेके जाते हैं। अब जो ये क्यों करते R1 यानी W1 W2, देखो आपने उस लाइन को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया पार्ट में, R1 तक आप लेके गए, ये W1 हो गया, R2 तक लेके जाएंगे तो फिर R1 माइनस R2 हम ऐसे लिखते हैं, R3 की तरफ लेके जाते हैं, यानी आप ऐसे लिख ले। सपोज देखिए स्टूडेंट, W3 हम लेते हैं ना माइनस कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ और फिर इसको आप M3 की तरफ यानी R3 की तरफ लेके जाते हैं। सो R2 माइनस 1 ओवर R3 इस तरह लेके जाते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसको हम और भी जेना लेके जाते हैं। देख लें स्टूडेंट, ये W4 इट इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और उसके बाद फिर मास ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, यानी R3 से फिर हम R4 की तरफ लेके गए। ठीक है, R4 की तरफ एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब जितनी भी वैल्यू है ये अब इसको जनरलाइज करो, आगे इसको लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, यानी इसको हमने जनरलाइज करना है। कैसे? अब हम इस तरह करते हैं ना स्टूडेंट कि इसको जनरलाइज कर लो ऐसे। कैसे? यानी हम इसको लेते हैं ना, इसको हम ऐसे लेते हैं स्टूडेंट, ये देख लो इसको, W यानी n-1 तक, n-1। ठीक है, WN-1 इक्वल सो माइनस कैपिटल G M-E और उसके बाद फिर M एंड देन फिर आप लिख ले 1 ओवर R-2 और उसके बाद फिर आप लिख ले R-1 आप ऐसे लिख ले। फिर आप कहेंगे कि ये हमने क्यों लिखा जनरलाइज। देखिए जो R-1 ग्रेटर देन R-2 से कैसे, देख लो ऊपर आ जाओ, इसको जो है ना ये देखते हैं, यहाँ पे हमने जो डायग्राम लिखा हुआ है देख लो कोर्स स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे R-2 है, हम R-1 से R-1 की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो R-1 तो ज़्यादा है ना डेफिनेटली, यानी हमने R-2 से R-1 की तरफ चले गए। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, R-1 से हम R-N की तरफ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, WN हम उसका नाम देते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता हम लेके जाते हैं। ये अच्छा, R-N वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे एन जो है ये R-N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है। सो देयरफॉर यहाँ तक हमने लेके गया उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी को। तो चलो हम मैथमेटिक्स की तरफ फिर से जाते हैं नीचे। आप देख लें स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स यहाँ पे आप देखें। अच्छा, अब आप देख लें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट WN और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना माइनस कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ लिख लो और उस ऑब्जेक्ट की मास लिख लो एंड फिर आप लिख लो R-1 -1 ओवर R-N
इसी तरह से आप इसको लिख लें। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब जितनी भी वैल्यू है दिस इज़ इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 9 हो गया, कितना हो गया मैं देखता हूँ, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 10, ये इक्वेशन नंबर 10 है। अभी जितनी भी वैल्यू है जो आपने यहाँ पे डिराव की स्टूडेंट, इस इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है। लुक एट दिस, ये इस इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा वो इक्वेशन तो हम नहीं लगाए, लेकिन चलो हम अभी इसी ही जगह पे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी जगह पे हम इसको अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट ली थी, यानी नेट वर्क, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट ली थी नेट, ठीक है। W1 प्लस W2 प्लस W3, फिर उसके बाद फिर W4 एंड अप टू WN-1, और उसके बाद फिर WN, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको लेके गया। आई थिंक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, देख ले। ये इक्वेशन मेरे ख्याल में हमने लिखा भी है, मुझे तो याद है, देख ले इसको। अच्छा ठीक है, अच्छा ये देख ले स्टूडेंट, ये वाला दिस इक्वेशन जो मैं बता रहा था आप सबको, ये वाला इक्वेशन में इसकी इक्वेशन के मुतालिक बात करता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को ये हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब हम देख लें स्टूडेंट के इसी ही इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पे रीराइट किया, और उसके बाद फिर हम ये सारी वैल्यू जितनी भी W1 W2 ये देख लें हमने जो कैलकुलेट की, W1 W2, और उसके बाद फिर W3 W4, और उसके बाद फिर जनरलाइज फॉर्म में हमने लिखे WN-1 WN एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट कर ले, W1 W2 W3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू सारे इसको जो है ना यहाँ पे आप इसको पुट कर लें। स्टूडेंट फिर जो रिज़ल्ट आएगा ना ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। W नेट इक्वल, अब आप लिख लें कि माइनस कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ R, आप लिख लें RE माइनस 1/R1। फिर इसके बाद फिर आप लिख लें यहाँ पे, आप लिख लें, एक मिनट में माइनस साइन को हटा देता हूँ, ठीक है। माइनस कैपिटल G M इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। फिर इसके बाद फिर आप लिख लिए माइनस कैपिटल G M इंटू 1/R3 लिख लें, R2 माइनस 1/R3 लिख लें, ठीक है। ऐसे लिख लिया आप। अब इसके बाद फिर आप लिख ले माइनस, आप जनरलाइज फॉर्म में लिख ले, ठीक है। माइनस कैपिटल G M इंटू आप लिख ले 1/RN माइनस 1 माइनस 1/, अच्छा 1/RN माइनस 1 माइनस ये -2 है, सॉरी एक मिनट, ये -2 है, ठीक है। ये -2 ये -1 है, और उसके बाद फिर आप लिख ले माइनस कैपिटल G ME, और उसके बाद फिर लिख ले M डिवाइडेड बाय 1/, आप लिख ले RN माइनस 1 माइनस 1/RN, ऐसे आप इसको लिख लें, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट देख ले मज़ीद है, इसको अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जितनी भी वैल्यू है इसमें कैपिटल G ME M ये सारे के सारे कॉमन हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये सारी वैल्यू क्या करते हैं कि इसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। W नेट, और उसके बाद फिर आप लिख लें माइनस कैपिटल G ME M, और उसके बाद फिर आप लिख लें 1/RE माइनस 1/R1। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है 1, अच्छा इसके यहाँ पे प्लस आएगा 1/R1, और उसके बाद फिर आप लिख लो 1/R2। ये क्यों हमने लिखा, ये देख लो स्टूडेंट, ये वाला टर्म, ये टर्म सारे के सारे हमने कॉमन किए, साथ साथ माइनस भी,
ये भी टर्म हमने कॉमन किया, ये देख लो ये वाला, और ये भी टर्म हमने कॉमन किया, ठीक है, ये वाला भी, एंड सो ऑन, ये सारे टर्म हमने कॉमन किए, इसके साथ माइनस भी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी आपके पास, ये वाला टर्म रहता है, ठीक है। अच्छा, आर ई माइनस आर वन, और उसके बाद फिर ये टर्म रहते हैं प्लस आर वन माइनस वन और आर टू, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, ठीक है। ये आर टू, फिर इसके बाद फिर आप लिख ले 1/R3 आएगा, ठीक है, ये देख ले नीचे, ठीक है, ये R3, ये देख ले आपके पास, ये R2 हो जाएगा, R2 सॉरी, ये R2, और उसके बाद फिर -1/R3, यानी ये वाला टर्म रह जाएगा, दिस वन, ये टर्म, मैं इस टर्म के मुतालिक बात करता हूँ, ठीक है, इस टर्म की। इसके बाद फिर हम आगे लेके जाते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, नीचे स्टेप में लिखते हैं, नीचे नीचे। अब ये देख लो, अब इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं ना कि 1/R(n), ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, R(n), और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना कि ये R(n), और फिर उसके बाद हम लिखते हैं ना R(n-1), ठीक है। इसकी बार, अब इसकी बारी आ गई, देख लो इसको, इसकी बारी आ गई, ठीक है, इसकी दोनों की। तो फिर हम लिखते हैं ना कि ये प्लस हो जाएगा 1/R(n-1), और उसके बाद फिर -1/R(n) हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जहन में रख ले कि जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी ये वैल्यू है, ये R1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, अब इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया, तो अभी वेट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है। अच्छा, इसके बाद फिर हम R2 की तरफ जाते हैं, R2 और R2 ये भी कैंसिल हो जाए, ये भी जो है ना, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह R3 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह फिर R4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन, और इसलिए जारी रहेगा। मतलब ये जो है ना, ये R1, ये वाला भी, यानी R1 और R2, ये R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, R3 के साथ, फिर R4 के साथ, फिर R5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड R6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, और इसलिए जारी रहेगा। अब आखिरकार एक वक्त ऐसा आ जाएगा ना, देखो स्टूडेंट, कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इसको हम कैंसिल करते, ठीक है, ये भी कैंसिल कर ले, ये भी कैंसिल कर ले, ये भी कैंसिल कर ले, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये आपके पास बन जाता है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ये R(n-2) है, इसे R(n-2), इससे आगे वाला एक R(-2) के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये R(n-1), ये वाला, और साथ ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म रह जाएगा और ये टर्म रह जाएगा, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देख ले कि यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब आप देख ले स्टूडेंट कि W इक्वल नेट, जिसको हम कहते हैं नेट इक्वल, सो माइनस कैपिटल G M E, ठीक है, M E मास ऑफ द अर्थ इंटू 1/RE माइनस 1/RN, यहाँ तक हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब स्टूडेंट ये बात जहन में रख लें कि जब भी अगर हम इस R को थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, यानी इस इक्वेशन, इस डायग्राम को आप देख लें, इस डायग्राम को देख लें, इस डायग्राम को। अच्छा, इस डायग्राम में हमने ये बात डिस्कस की कि ये जो ना दिस टर्म, ये वाला, ये इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, R(n) अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये बना कि यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी लगाए, अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी लगाए, यानी W इज़ इक्वल टू, हम लिख लें कि माइनस कैपिटल G M इंटू 1/RE, ये रेडियस ऑफ R थे, और दूसरा 1/इन्फिनिटी लगाए, इफ़ R(n) अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी बहुत बहुत दूर लेके गया वो, ऐसी जगह तक आप उसको लेके गए, उस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे ग्रेविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ऐसी हालत में फिर क्या होगा कि फिर ये जो पूरा टर्म है, यानी ये वाला टर्म, इट विल अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस किसी भी चीज़ को अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट ज़ीरो, यानी एक्स को अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड करें क्या होगा,
ज़ीरो होगा। अगर आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, यानी वो फिर इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो होगा। ठीक है। सो डब्ल्यू नेट इक्वल, ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है माइनस कैपिटल जी एम ई और उसके बाद फिर एम डिवाइडेड बाय जो रिज़ल्ट आ जाता है, सिर्फ आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। सो दिस वन। सो ये जो है ना, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। अब इसी ही की जो फिज़िक्स है, असल फ़िज़िक्स, यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इतनी ज़्यादा हमने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की, तो इन तमाम कैलकुलेशन की हमें क्या ज़रूरत थी। जनरलाइज फॉर्म में हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, जनरली हम इसको हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डब्ल्यू नेट, ठीक है, इसको हम लिखते हैं नेटवर्क, ठीक है, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस कैपिटल जी और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना एम ई और उसके बाद फिर हम एम डिवाइडेड बाय, हमने इसको आर लिया। ये जहन में रख ली स्टूडेंट के इसको हम ऐसे लिखते नहीं है, डब्ल्यू जो नेटवर्क है ये स्टोर हो गया, ठीक है, यानी ये नेटवर्क स्टोर हो गया किस चीज़ में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, जो आप उसको लेके गए ऊपर तक। सो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आर पे। आर वेरिएबल है, यहाँ पे डिस्टेंस है, उसको हाइट तक, अल्टीट्यूड, उसको इतनी बुलंदी तक लेके गई उस ऑब्जेक्ट को। सो कैपिटल जी एम ई और उसके बाद फिर एम लिखते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू, एंड दैट इज़ आर। सो नाउ अब आप देख लें कि ये आपके पास ये इक्वेशन बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है, बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। अच्छा, अगर आप सेकेंड ईयर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ ले तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऐसे लिखते हैं कि माइनस सॉरी इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। इसको हम ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आर तक लिखते हैं, इसके बाद फिर हम माइनस कैपिटल जी एम ई और उसके बाद फिर एम और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं और उसके बाद डी आर लिखते हैं, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, फिर रिज़ल्ट आपके पास फ़ौरन आ जाता है, जो कैलकुलस में आप सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे चूंकि आप लोगों ने अभी लो लेवल के हैं, जिस वजह से फिर क्या करते हैं कि ये बीएस या एमएस लेवल पे ये जो है ना ये टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूँकि आप लो लेवल की, इस वजह से फिर स्टेप बाय स्टेप आपके लिए करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका असल तरीका यही है कि इंटीग्रेशन जो है ना, आप इंटीग्रल लें एंड देन फिर फ़ौरन फिर माइनस यानी इन्फिनिटी टू आर एंड देन फिर माइनस कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर और डी आर आप लिख लें, फ़ौरन रिजल्ट के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वही रिज़ल्ट जो अब हम इधर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हम इसको देख रहे हैं, यही रिज़ल्ट इससे आ जाता है इंटीग्रेशन। अगर आप उम्मीद है कि आप सेकेंड ईयर में इसे पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और आसान इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप मेहनत करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ अक्सर पेपर में भी आता है। अच्छा, ये भी जहन में रख लें स्टूडेंट के कभी कभार एमसीक्यूज़ में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में ऐसे आ सकता है कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ r इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर r, ये जहन में रख लें, नॉट 1 ओवर r स्क्वायर। सो दैट इज़ एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है, ये जहन में रख लें, ये r स्क्वायर नहीं है, ये जहन में रख लें, ये r है, 1 ओवर r है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1 ओवर आर होगा, 1 ओवर आर स्क्वायर नहीं होगा, जहन में रख ले, वरना फिर याद रखना आप यहाँ पे मिस्टेक कर लोगे। आगे जाते हैं इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अब हम इसकी ग्राफ की तरफ जाते हैं। देखो ये थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ के लिए कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, इसका ग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये देख ले
कि हमने ये मैथमेटिक्स तो कर लिया, ठीक है, ये मैथमेटिक्स तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन असल कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आप देख लें। इस ग्राफ को आप देख लें कि यहाँ से लेकर यानी पोटेंशियल एनर्जी भी आपको दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो ग्राफ दिया है, असल कहानी यहाँ छुपी हुई है, असल फिज़िक्स यहाँ पे, ठीक है। तो उसी ही ग्राफ को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लें आप, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो अब हम देख लें स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट के यहाँ पे, एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जहन में रख लें कि इसने इस तरह से एक आर लिया हुआ है, आर, ठीक है, ये आर लिया है, ये आर है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। अच्छा, अब ये आर थे, अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट ये फ़र्ज़ कर ले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये आर ई है, यानी ये रेडियस ऑफ आर्थ है, यानी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, लिहाजा ये आर ई है। इसका मतलब ये बना कि इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमें तो इस बात का पहले से पता है कि ये आर ई है, यानी ये आर ई, ये आर, ये दोनों सेम है, यानी ये आर, दिस वन, और ये दोनों सेम है, ये भी आपके पास आर ई है, ठीक है, रेडियस ऑफ आर्थ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ही अब नेगेटिव पोटेंशियल हमने क्यों लिए, यहाँ पे क्यों लेते, पॉजिटिव क्यों नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे उधर आपने देखा कि नेगेटिव साइन है उनके साथ। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट कि जो हम ऊपर लेके जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर तक, ये भी आप जहन में रख रहे स्टूडेंट कि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ये जहाँ इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, इस जगह पे, और ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, जो हम ऊपर नीचे नीचे जाते, देख लें इसको स्टूडेंट, नीचे जाते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे आपके पास आर इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है, और इस जगह पे फिर क्या होती है, यहाँ पे फिर आपके पास इस पॉइंट पे जो हमने बात की। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट के यहाँ से लेकर ये थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये R1 है, एंड देन फिर ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, और उसके बाद फिर आप इसको जनरलाइज फॉर्म यहाँ तक लिख लें कि ये आपके पास Rn-2 है, और उसके बाद फिर ये Rn-1 है, और ये तकरीबन ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, ये Rn हो गया। क्लियर है ना, ये बात किताब में नहीं है, किताब में आपको सिर्फ ग्राफ दिया है, डायरेक्ट उसने ग्राफ दिया है, बस सिर्फ ये बात की है उसने, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने इस तरह आपने लिखना है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है, ठीक है, ये देख लें नेगेटिव साइन जो यहाँ पे दिया है, ठीक है, ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे भी आप देख लें कि U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G M E M डिवाइड बाई R E, मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला हम देख लें। सो दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, माइनस कैपिटल G M E M डिवाइडेड बाई R E के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख ले स्टूडेंट के ये ग्राफ इस तरह से इसका बनता है। सो ये वो पॉइंट है, लुक एट दिस, ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, और इस पॉइंट पे आपके पास जो है ना, जो मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी दूर तक इसको लेके किया, काफ़ी दूर तक, इतना दूर तक ज़मीन की रेडियस से दूर, यानी जो ज़मीन के जो सेंटर है उससे काफ़ी दूर लेके गया, जहाँ पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। सो एक v है, अब देख लें यानी u इज इक्वल टू, आपने लिख लिया, एक मिनट सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लें यू आर यानी माइनस कैपिटल जी एम ई अच्छा मास ऑफ द अर्थ और वो जो ऑब्जेक्ट है, एंड देन फिर आप लिख लें इसको आर की फॉर्मेट में इस तरह, यानी ये आर लिख लिया यहाँ पे। अच्छा अब ये और एक दूसरा भी है, इसको हम कहते हैं ना वी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं। अच्छा एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक एब्सोल्यूट एनर्जी होती है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। इसमें फ़र्क है, एक में यानी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में दो मास का जिक्र है। देख लो एक ज़मीन है, ये देख लिया यहाँ पे, ये देख लें एक ज़मीन अर्थ की बात लगी और एक उस ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे आप देख लें इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पे आप लिख लें कि माइनस, अच्छा सॉरी ये माइनस तो खैर नहीं लिख सकते यहाँ पे आप, एक मिनट इसको मैं अरेज करता हूँ। आप लिख लें यू आर डिवाइडेड बाई, आप लिख लें एम लिख लें। तो आप इसको यहाँ पे लिख लें माइनस कैपिटल जी एम ए और उसके बाद फिर एम डिवाइडेड बाई एम, ठीक है ये लिख लें। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो जो रिज़ल्ट आपके पास आता है यहाँ पे नीचे आर भी है, यहाँ पे सॉरी आर भी आता है, ठीक है आर भी आता है, क्योंकि ये वैल्यू पुट कर लो, ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू ना, ये वैल्यू ये पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाता है, फिर जो रिज़ल्ट आपके पास बन जाता है ना, ये ऐसे ही बनेगा माइनस कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आपके पास जो आर बन जाता है, ठीक है ये रिज़ल्ट बन जाता है। सो इसमें एक मास का जिक्र है, यानी वी कैपिटल वी के मुतालिक बात करो एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और यहाँ पे आप देख लें कि इसमें दो मास का जिक्र है, इसमें सिर्फ एक मास का जिक्र है जो कि ठीक है, यानी दिस इज़ बेसिकली एनर्जी पर यूनिट मास है। एंड यहाँ पे जो ना दोनों मास का जिक्र है, दोनों मासेस का, ठीक है। अच्छा अब देख लें स्टूडेंट के यहाँ देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, आप ये वैल्यू पुट कर लें माइनस कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें 6-6.67 क्रॉस 10 पावर -11 और उसके बाद फिर आप लगा लें मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 डिवाइडेड बाई, और उसके बाद रेडियस ऑफ आर भी लिख लें 6.4 क्रॉस 10 पावर 6 आप लिख लें। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है जो अर्थ की, वो आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। ये -6.3 और उसके बाद फिर ये मेगा, ठीक है, और उसके बाद जूल पर किलोग्राम कुछ ऐसे ही आएगा। ये जहन में रख ले स्टूडेंट, ठीक है ये आएगा। और ये कभी कभार MCQs में भी आ सकता है, MCQs, ठीक है ये जहन में रख ले स्टूडेंट। ये भी कभी कभार MCQs में आ सकते हैं स्टूडेंट, ये भी आप जहन में रख लें, इसको भी आप बोलना नहीं MCQs, ठीक है ये भी MCQs में आ सकता है ये वाला टर्म कि v इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आपके पास r, ये इसके इक्वल है, ठीक है r, ठीक है ये भी आप जहन में रख लें, ठीक है। तो ये जहन में रख ले। और कभी कभार ऐसा भी आ सकती है v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ऐसे भी आ सकता है। तो ये MCQs है, ठीक है स्टूडेंट ये जहन में रख लें। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक।